Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome back to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहता हूं। आज हम फिर एक हिंदी पैसेज के साथ आए हैं and that passage is to be translated into English. ये पैसेज जो है ये 9, 10, 11, 12 के छात्रों को लेखन कुशलता प्रदान करेगी, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के व्याकरणीय कुशलताएं भी आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए देखते हैं ये पैसेज जो आपके ट्रांसलेशन सिखाने के लिए चुनी गई। तो डियर गाइस, यह है जब रात्रि में मैं अपने ऊपर के कमरे में सोया हुआ था तो टेलीफोन की घंटी बजी। मैं जाग गया। जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने जा रहा था तो मैंने बाहर कुछ अजीब शोर सुना। ऐसा लगा जैसे बाहर कोई महिला रो रही हो और लोग उसकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हो। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया तथा दरवाजा खोला। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। पुलिस की गाड़ी देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। वह महिला भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए और मैं भी दुखी हृदय से घर वापस लौटा। तो डियर गाइस, देखिए, सबसे पहले जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था तो टेलीफोन की घंटी बजी। अगर ये वाक्य ऐसे भी होता कि रात के ऊपर के कमरे में सोते समय टेलीफोन की घंटी बजी, तब भी हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस में ही करते। देखिए, जब एक ही वाक्य में दो घटनाएं हों और एक घटना के अंतर्गत ही कोई एक छोटी घटना हो जाए तो इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बड़ी घटना के साथ पास्ट कंटिन्यूअस और छोटी घटना के साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब when मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था, I was sleeping, ऊपर के कमरे में, अपने ऊपर के कमरे में, इन माई एटिक या इन माई रूम अप स्टेयर्स, और रात्रि एट नाइट। टेलीफोन की घंटी बजी। ये छोटी घटना है, सोने के बीच में हुई, इसलिए इसे पास्ट एंड डेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। द टेलीफोन बेल रैंग। तो चलिए पहले वाक्य का ट्रांसलेशन देखते हैं। When I was sleeping in my attic, the telephone bell rang. तो जब एक मिनट, when I was sleeping in my attic at night, in my attic at night, the telephone
bell rang. The telephone bell rang. मैं जाग गया. I awoke. मैं जाग गया. I awoke. जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने जा रहा था, मैंने बाहर कुछ अजीब सा शोर सुना. तो जैसे ही मैं फोन सुनने जा रहा था, तो as I was going to receive the call, as I was going to receive the call, as I was going to receive the call, मैंने बाहर कुछ अजीब शोर सुना. I heard some strange uproar outside. I heard some strange uproar. बाहर outside. I heard some strange uproar outside. आगे देखें. ऐसे लगा जैसे बाहर कोई महिला रो रही है और लोग उसकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, ऐसा लगा. इट सीम्ड टू मी. ऐसा लगा. इट सीम्ड टू मी. जैसे बाहर कोई महिला रो रही है It seemed to me as a woman was weeping outside and people were trying to know her problem. मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया तथा दरवाजा खोला. I at once went to the door and opened it. I at once went to the door and at once opened it.
जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। As I was proceeding towards crowd, जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था I saw a police van reached there. जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था तो मैंने एक पुलिस की गाड़ी को वहां पहुंचते देखा। पुलिस की गाड़ी देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। पुलिस की गाड़ी देखकर, सीइंग द पुलिस वैन, सीइंग द पुलिस वैन, डियर गाइस ये पार्टिसिपल का यूज है। तो सीइंग द पुलिसमैन, people began to move इधर उधर, टू एंड फ्रो, या इधर एंड दीदर, या हियर एंड देयर। तो seeing the policeman, people began to move to and fro, to and fro। ये टू एंड फ्रो की जगह पे आप हियर एंड देयर भी लगा सकते हैं, या हीदर एंड दीदर लगा सकते हैं। आउटडेटेड है, पुरानी ओल्ड फैशन इंग्लिश है हीदर एंड दीदर। वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। The women, the woman, वह महिला, the woman was still wailing loudly। Still का मतलब अब भी। The woman was still wailing loudly। मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। When I asked her, she told me her distressing story। distressing story। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए। पुलिस वाले, दी पुलिसमैन, दी पुलिसमैन
तो दी policeman carried the woman अपने साथ with them। मैं भी दुखी हृदय से घर वापस लौटा। I also came back home दुखी हृदय से with a heavy heart, with a heavy heart। तो डियर गाइस, देख लीजिए, जब मैं रात्रि में ऊपर के कमरे में सोया हुआ था तो टेलीफोन की घंटी बजी। When I was sleeping in my attic at night, the telephone bell rang। जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने जा रहा था तो मैंने बाहर कुछ अजीब शोर सुना। तो as I was leaving to receive the call, I heard some strange uproar outside। ऐसा लगा जैसे बाहर कोई महिला रो रही हो और लोग उसकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हों। It seemed to me as a woman was weeping outside and people were trying to know her problem। मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया तथा दरवाजा खोला। I at once went to the door and opened it। जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी वहां आ गई। As I was proceeding towards the crowd, I saw a police van approaching there। पुलिस की गाड़ी देखकर लोग इधर उधर जाने लगे। People began to walk to and fro, seeing the police van। वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। The woman was still wailing loudly। जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। When I asked her, she told me her sad tale or distressing story। पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए। The policemen carried the woman with them। मैं भी दुखी हृदय से घर वापस लौटा। I also came back home with a heavy heart। तो डियर गाइस, ये पैसेज नंबर 2 आपके लिए थी। इसी तरह से आपके एक्सरसाइज के लिए हम डिफरेंट पैसेजेस लाया करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, जिससे कि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस नोटिफिकेशंस के माध्यम से जल्द प्राप्त हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।